एक ही परिवार की 3 महिलाएं जो खुद तांत्रिक के पास जाती, उससे अपना रेप करवाती, और तांत्रिक भी जिस घर में रह रहा था उसी घर की हर रोज हर रात को वो एक महिला के साथ रेप करता, और 3 महिलाओं के साथ बारी बारी से वो रोज रात को रेप करता है। और रेप करने के बाद जब वो चला जाता है तो उसके बाद महिलाओं को डर सताता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाएं, क्योंकि उसमें जवान लड़कियां भी थीं। और फिर इस घटना का खुलासा होता है कि तांत्रिक सिर्फ पैसे लूट कर नहीं गया बल्कि इज्जत भी लूट कर गया है। लेकिन जिस चालाकी से तांत्रिक ने एक ही परिवार की 3 महिलाओं के साथ हर रोज रेप किया, जब आप उसको सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की है। वहाँ के एसपी ऑफिस में 20 तारीख की सुबह सुबह एक पति पत्नी और उनका एक बेटा, एक बहू और 2 बेटियां पहुंच जाती हैं। बाहर बैठे हुए थे। जब वो सिपाही पूछता है कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हमें एसपी साहब से मुलाकात करनी है। कुछ देर के बाद एसपी साहिबा आती हैं और उनकी मुलाकात होती है। अब जो मुलाकात करने के लिए शख्स गए थे, पति पत्नी जो थे, वो बोलते हैं क्या हम बड़ी परेशानी में हैं और हम आए हैं। वो पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि देखिए जो मेरी बेटियां। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की है। और तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की है। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की है। वहाँ के एसपी ऑफिस में 20 तारीख की सुबह सुबह एक परिवार आकर खड़ा हो जाता है। और जब एसपी साहब अंदर उनको बुलाते हैं, पूछते हैं आकर क्या हुआ कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उसमें एक पति पत्नी और उनका बेटा और बेटे की बहू और 2 बेटियाँ थीं। अब इतने सारे लोग एसपी ऑफिस में, जब वो पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है, ज़रा बताओ, तो जो पति पत्नी थे वो बताते हैं कि ये जो हमारी बेटियां हैं और बहू हैं, इनके साथ एक तांत्रिक ने रेप किया है। वो तांत्रिक हमारे घर रहता था और रोज रात को हमारी बेटी के साथ, हमारी बहू के साथ रेप करता था, और उसने रेप किया है। अब उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको पकड़िए। अब जो एसपी साहब थे वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि तांत्रिक घर में रहते हुए भला कैसे रेप कर गया। जब ये पूछा जाता है कि आखिर कैसे और तांत्रिक क्यों आया था, इस कहानी को ज़रा शुरू से बताओ, तो जो शख्स थे परिवार के मेन सदस्य, वो बताते हैं कि यहाँ से 1 हफ्ते पहले ही मैं चित्तौड़गढ़ गया था, वहाँ पर कुछ मुलाकात करने के लिए। और वहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे एक तांत्रिक से मिलवाया था। जो तांत्रिक था, जिसका नाम बलवीर सिंह था, जो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था, और वो यहीं रतलाम आ रहा था। रास्ते में हमारे साथ वो ट्रेन में बैठता है और मेरे दोस्त भी थे। वो बताते हैं कि ये तांत्रिक बहुत जाने माने तांत्रिक हैं और इन्होंने कई जगहों से ख़जाने तक निकाल दिए हैं। जब ये बात मैं सुनता हूँ तो मैं तांत्रिक जी से बातचीत करता हूँ, बलवीर सिंह से, और वो मुझे बताते हैं कि देख बेटा, तेरे घर के अंदर ख़जाना गड़ा हुआ है जिसके बारे में तुझे नहीं पता है। वो मेरे हाथ को पकड़ कर ये बात बोलते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए घबरा जाता हूँ। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं अगर तेरे घर पर चला गया तो तेरे घर से गड़ा हुआ ख़जाना निकाल दूंगा मैं, और तुम लोग करोड़पति हो जाओगे। तो मैं नहीं पता कि ख़जाना कैसे निकाला जाएगा। जब मैं ये सुनता हूँ तो थोड़ा सा घबरा जाता हूँ और मैं तांत्रिक के पैर पकड़कर बोलता हूँ कि तांत्रिक जी बताइए कि ख़जाना कैसे निकलेगा, आपकी कितनी फ़ीस है, कितने पैसे लगेंगे। तो तांत्रिक बोलता है कि नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस मैं जाऊँगा तेरे घर पर, लगभग 3-4 दिन मुझे रहना पड़ेगा, और वहाँ पर मैं ख़जाने के बारे में जांच करूँगा और ख़जाने को ऊपर, ज़मीन से ऊपर मंगा लूँगा, ऊपर आ जाएगा ख़जाना। और वो बताते हैं कि फिर मैं घर आता हूँ, तांत्रिक जो बलवीर सिंह था उनका पता पूछ लेता हूँ कि वो रतलाम में किस जगह पर रुके हुए हैं। घर आने के बाद परिवार के लोगों को ये बात बताता हूँ। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटियाँ और मेरी पत्नी सब तैयार हो जाते हैं कि तांत्रिक को बुला लाओ और ट्राई करने में क्या दिक्कत है। अगर ख़जाना निकला तो मज़े मज़े, और नहीं निकला तो कोई बात नहीं है, कौन से तांत्रिक जी पैसे ले रहे हैं।
और मैं फ़ौरन भागा भागा जाता हूँ तांत्रिक बलबीर सिंह के पास। उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे घर चलिए, हम आपको वहीं पर रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे। और तांत्रिक को हम अपने घर पर ले आते हैं। तांत्रिक तावीज़ निकालता है और रंग सिंदूर जादू टोना वो रात रात भर ये करता है, क्योंकि 4-5 दिन उसको यहाँ पर रहना था। और फिर 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन गुजरने के बाद वो बोलता है कि देखो, यहाँ से तुम्हें सीधा मंदिर रात के टाइम निकलना है और सुबह वापस आना है। ये बोलता है एक रात को, और हम लोगों के काले धागे बांधता है। बोलता है कि घर के अंदर नहीं आना है, घर के अंदर सिर्फ महिलाएं रहेंगी और कोई नहीं रहेगा। ये बात बोलकर वो चला जाता है। ये बात बोलकर वो हम लोगों को यहाँ से भेज देता है और हम लोग मंदिर की तरफ निकल जाते हैं, जो बलिया का मंदिर है। वहाँ पर जाने के बाद घर पर सिर्फ मेरी बहू और 2 बेटियाँ थीं। और फिर रात के टाइम ये कुछ पानी के अंदर कुछ दवा मिलाता है और मेरी बेटी को पिलाकर फिर मेरी एक बेटी के साथ रेप करता है और बोलता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, वरना ख़जाना नहीं मिलेगा। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी हम लोगों को भेज देता है और दूसरी रात हमारी दूसरी बेटी के साथ रेप करता है। तीसरी रात ये हमारी बहू के साथ रेप करता है और हम लोगों को भेज देता है। ऐसे ही 3 रातों तक ये हमारी बेटियों के बहू के साथ रेप करता है और तीनों को धमकी देता है कि बताना नहीं है, अगर बता दोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तुम लोग भी ख़त्म हो सकते हो। ये डरा धमका देता है, क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा अंधविश्वासी है, तांत्रिक के ऊपर पक्का यकीन था। और उसके बाद जब हमारी तीसरी बेटी घर पर आती है और तीसरी बेटी ये सब कुछ देखती है और तीसरी बेटी को जो उसकी 2 बहनें बताती हैं कि तांत्रिक ने हमारे साथ ऐसा किया, बहू बता देती है, तो फ़ौरन वो हम लोगों को बताती है। और उसके बाद ये बलबीर सिंह तांत्रिक वहाँ से फ़रार हो जाता है। तांत्रिक भाग चुका है। अब हम चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलवाएं। फ़ौरन पुलिस एक्शन में आती है और जो बलबीर सिंह था उसके बारे में पता कर बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बलबीर सिंह गिरफ्तार है और 2 लड़की और एक महिला का रेप का केस बलबीर के ऊपर लगा हुआ है। और जो लड़कियां हैं, अब उनका चेकअप करवाया जाएगा, बहू का भी, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। और प्रेग्नेंट होने के डर से ही उन लोगों ने ये बताया था। तो इस टाइम पर सिर्फ आपके पैसों पर नहीं आएगी, आपको लगे कि तांत्रिक पैसे नहीं ले रहा है, फ्री में कोई काम कर रहा है, तो सावधान रहें, क्योंकि इस टाइम पर इज्जत पर भी आपके आ सकती है, क्योंकि कब किसके दिमाग में क्या चल रहा हो कुछ नहीं पता। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।